हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे इस क्लास को प्रॉपर वे में देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8 होगा दोस्तों। यहाँ पे हम टॉपिक को कुछ नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर रहेगा दोस्तों आज का लेक्चर होने वाला है, ठीक है। यानी जब आप लोगों ने अब तक जितना भी सारी चीज़ों को पढ़ा है उससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है यह लेक्चर होने वाला है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, इस लेक्चर से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम में। मैं केवल इस लेक्चर से बात कर रहा हूँ, केवल इसी लेक्चर से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 100% मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से आप लोगों को 10 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो मैं 100% कह सकता हूँ कोई 5 नंबर आप लोगों को कहीं नहीं गया है इस लेक्चर से, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, बहुत ही प्रॉपर वे में इस सेशन को देखना है दोस्तों, अच्छे से समझ के चलना होगा। नहीं तो जो चीज़ें हमारी आती रहेंगी वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस सेशन को अच्छे वे में देखना ही देखना है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें चीज़ें क्या देखनी है और क्या समझनी है। कन्वर्जन मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ को बारे में बता दिया है। यहाँ से अब आप लोगों को जो भी कन्वर्जन मुझे बताना होगा बहुत ईजिली वे में बता पाऊंगा, ठीक है। अभी कन्वर्जन ही चल रहा है। आइएगा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा टॉपिक क्या है यहाँ से ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए रहेंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है। आइएगा, और जो भी अभी तक स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं भाई डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। आइएगा हम बात करते हैं दोस्तों। अब हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों किस प्रकार से पूछा जाता है अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। अभी तक जो कन्वर्जन बताया हूं उसके बिहाफ पे आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो, लेकिन चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं इसको तो पता होना चाहिए ना भाई कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। चलिएगा, सबसे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहेंगे दोस्तों और उसे कुछ चीज़ों में कन्वर्ट करके हम बताएंगे। जैसे दोस्तों आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मेरे पास कोई बाइनरी नंबर है, मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास बाइनरी नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है दोस्तों। यहाँ पे डेसिमल नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे ऑक्टल पूछा जाएगा, यहाँ पे दोस्तों हेक्साडेसिमल पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए इस सेशन को रखा गया है दोस्तों। तो आप लोग इसको जितनी बार हो सकेगा इस लेक्चर को 100% देखिएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको अपने थोड़ा सा गहराई में लीजिएगा कि मैं जितनी बार बोलूँगा, ठीक है, जितनी बार हो सके उतनी बार इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को मैं इस प्रकार से कन्वर्जन नहीं बताया हूँ, ठीक है, कि डायरेक्ट आप लोग किसी में किसी का जंप कर जाइए, नहीं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हमें किसी का कन्वर्जन करना होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ तो नहीं अवेलेबल है, क्या वो डेसिमल नहीं अवेलेबल है। अगर डेसिमल हमारे पास अवेलेबल हो जाए यानी उपलब्ध हो जाए डेसिमल, तो हम किसी का किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने से एज्यूम कर लेना है कि इसे सबसे पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को हर एक चीज़ तो पता ही है मेरे भाई। क्या करना है, सबसे पहले इसकी नंबरिंग करना है मेरे भाई, ठीक है। नंबरिंग करिएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या चीज़ किया जाता है, तो सबसे पहले बोलेंगे सर इसको लिखिएगा 2 के पावर 3, गुणा कर दीजिएगा 1 का, प्लस करिएगा सर 2 के पावर 2 करिएगा, गुणा कर दीजिएगा 1 का, प्लस 2 के पावर क्या करेंगे दोस्तों 1 करेंगे, ठीक है। 2 के पावर 1 रहेगा और जो गुणा किसका हो जाएगा 0 का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, उसको भी थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। बाकी वैसे तो आप लोग एग्जाम में ऐसे ही करना है आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 के घात कितना करना है 0 करना है और गुणा किसका कर देना है 1 का कर देना है। 1 यही है मेरे भाई, इसी को मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों इसको कर देंगे कम्प्लीटली गुणा, देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। मैंने ये बताया था दोस्तों अगर किसी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हमारा मान लीजिए 8 5 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो 13 होगा ये हमारा डेसिमल में आ गया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये डेसिमल में आया है। अब दोस्तों हम अब किसी का भी किसी में कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम किसी का किसी में भी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक। आइएगा, सबसे पहले मैं 13 को बताना चाहूँगा कि 13 को हम अब क्या, मान लीजिए हमारे पास डेसिमल है, ठीक है। यहाँ पे 13 जो है दोस्तों, ये 13 हमारा क्या है डेसिमल में है। अब इसे हम ऑक्टल में करना चाहेंगे तो क्या करते थे आप लोग, मैं बोला था दोस्तों क्या किया जाता है, भाग कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे लिखिएगा 13 और भाग कर दीजिएगा 8 से, ठीक है। कितने से 8 से, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो बोलेंगे सर
हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे डेसिमल को, ठीक है, डेसिमल को हम कन्वर्ट करना डेसिमल को हम ऑक्टल में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको भाग दे देंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, ठीक है दोस्तों। 8 एक कम कितना जाएगा, 8 जाएगा, एक बार जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से जाइएगा तो 8 लिखिएगा, यहाँ पे 0 बार जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा। और मेरे पास आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे पास एक स्टूडेंट थे जिनका मैंने देखा दोस्तों सारा मेथड तो सही है, लेकिन उनको एक चीज़ में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। उनका नाम है मेरे भाई, क्या नाम था भाई उसका, नाम भूल रहा हूँ, अंशुल यादव नाम है, ठीक है, अंशुल, उसका नाम है अंशुल, ठीक है। तो अंशुल ने क्या किया है, चीज़ों को तो सही बताया है, चीज़ों को अच्छे से किया है, उनका एक क्वेश्चन सही था, बाकी जो मेथड था 100% सभी का सही था, लेकिन चीज़ों को लिख नहीं पाया। जैसे मैं बोलना चाह रहा था दोस्तों, ए को हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, बी को हम क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं, सी को हम क्या लिखते हैं, सी को हम 12 लिखेंगे, अच्छा डी को क्या लिखेंगे, तब 13 लिखेंगे, ई को क्या लिखेंगे दोस्तों, 14 लिखेंगे, और एफ को हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। मैंने बताया था दोस्तों, कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर को एग्जिस्ट करता है, यानी 0 से लेके यहाँ तक के नंबर को, यानी एफ तक नंबर को ही क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, इसके बाद जो होता है नहीं करता। उसने क्या किया, जी भी लिख दिया है भाई, एफ भी आ गया है उसका, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं मेरे भाई कहीं कहीं, ठीक है। तो इनको आप लोग फिर से देखिएगा, आप लोग भी ऐसा गलती नहीं करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं भाई 100% सही है, आप लोग आंसर कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि हमारा आंसर जो है सही है नहीं है। उसने एक गलती और भी किया था दोस्तों, उसने क्या किया था, मैंने बताया था नीचे से ऊपर आप लोगों को लिखना है, उसने ऊपर से नीचे लिख दिया था। ये छोटी छोटी गलतियों को आप लोगों को बार बार क्या करना पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो आंसर होगा, यहाँ से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1, 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीटली ऑक्टल नंबर हो जाएगा। कहने की बात ये है, एक आंसर तो हमारे पास आ गया मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा, एक आंसर हमारे पास आ गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें डेसिमल से हेक्सा में जाना है, ठीक है, इसी डेसिमल को हम हेक्सा से लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का। आइएगा फिर से मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मैं क्या करना चाहूँगा, डेसिमल से हेक्सा में जाना चाहूँगा, तो देखिएगा ये 13 है हमारे पास, ठीक है, 13 का भाग दीजिएगा किस में, 16 में, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर लिखिएगा, यहाँ पे 16 लिखिएगा, 16 में अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारे पास 0 बार जाएगा, ठीक है। 16 अगर देखेंगे तो 0 बार जाएगा, तो 0 बार जब जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटली 13 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कंप्लीटली हमारे पास कितना रिमाइंडर बच गया, 0, यहाँ से देखेंगे 0 0 खत्म बात, यानी 13 ही बच गया। तो यानी हमारा जो आंसर आने वाला होगा कितना होगा, 13 को हम क्या कहे थे भाई, अगर मैंने कहा ए बराबर कितना होता है तो बोलेंगे 10, बी बराबर कितना है मेरे भाई, बोले 11, सी बराबर कितना होता है 12, अगर मैं बोलूँगा डी बराबर कितना हो जाएगा तब 13 हो जाएगा। तो यही आप लोगों को लिखना है बस, यानी जो हमारा डी आएगा दोस्तों, डी जो होगा यही हमारा क्या होगा, हेक्साडेसिमल होगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ही आप लोग इतनी चीज़ों को करते हो हमारा आंसर जो है आ जाता है, ठीक है। बस आप लोगों को इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर ऐसा ही आप लोग कर देते हो 100% आपको एग्जामिनर जो है पूरा नंबर देके जाने वाला होगा, ठीक है। तो आप लोग इतना कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है मेरे भाई, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें तो लिखना ही लिखना है, जैसे किया है आप लोगों ने उन सारी चीज़ों को दिखाना है। यहाँ ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा डेसिमल है, ठीक है, ये मेरा ऑक्टल है भाई, ठीक है, और ये मेरा क्या है, हेक्सा है। तीनों हमने निकाल के दिखा दिए दोस्तों, तीनों। अगर अच्छा डेसिमल, जब अब मान लीजिए डेसिमल नहीं दिया है दोस्तों, डेसिमल में हमें लाना होगा, जो नंबर दिया होगा उसे हमें सबसे पहले डेसिमल में लाना होगा। डेसिमल में ला के हम क्या करेंगे, सभी को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इतनी बातों को आप लोग को क्लियर रखना है, ठीक है। चलेगा दोस्त, आगे चलते हैं मेरे भाई, और आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन को लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब कि अच्छे से डिज़ाइन किया कोर्स आप लोगों के सामने आ चुका है, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का पेड कोर्स जो है दोस्तों कंप्लीटली आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं बात करूंगा टोटल सब्जेक्ट की, कितने सब्जेक्ट हैं आप लोगों को पढ़ने हैं दोस्तों, तो बोलेंगे 6 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं मेरे भाई। कौन सा रहेगा दोस्तों, मशीन आप लोगों को फर्स्ट रहेगा, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल EM, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EIM रहेगा दोस्तों, और मैथ थर्ड भी रहेगा, ठीक है। तो कंप्लीटली हमें 6 सब्जेक्ट पढ़ना है दोस्तों, और 6 सब्जेक्ट को कंप्लीट हमें वेटेज दे के चलना होगा, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, हमारे एग्जाम में नंबर हमारे कम आ सकते हैं, ठीक है। हमें नंबर को अच्छे से लेके चलना है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊंगा इस कंप्लीट कोर्स की फीस जो होगी दोस्तों केवल और केवल 199 रुपये होगी, ठीक है। कितना मैंने बोला भाई, 199 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। क्वालिटी पूर्ण कंटेंट दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा कि बस आप लोगों को चीज़ें बस प्रोवाइड करा दी गई, ठीक है, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। मशीन में आप लोगों को 100% जो भी स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार के डाउट होता है दोस्तों, 100% डाउट क्लास पूछता है, क्लास में ही डाउट अपने पूछ लेते हैं, लाइव क्लास में रहेंगे तो हर एक प्रकार के डाउट को आप लोग क्लियर कर पाओगे, ठीक है। मशीन में मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों चैप्टर 2 चल रहा है, चैप्टर 2 में 3 लेक्चर और होने वाले हैं, उसके
उसके बाद हम ट्रांसफार्मर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को चल ही रहा है दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता ही है। ट्रिपल ईएम आप लोगों को अभी होल्ड पे है मेरे भाई। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 चलेगा। EIM का आप लोग अभी होल्ड पे है और चैप्टर इसमें देख रहे हैं, जैसा कि मैथ में आप लोगों को मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग करना क्या है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जाके सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्लास को इनरोल कर लेंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर का। ठीक है, या फिर नहीं भी मिल रहा है तो क्या करना है, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके आप लोग क्या करिएगा, स्टडी मेगा पॉइंट सर्च करके आप लोग क्लास को इनरोल करिएगा। ठीक है, चलिएगा हम आते हैं अपने टॉपिक पे दोस्तों। आई होप इतनी बातें आप लोग समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइएगा तो दोस्तों इतनी बातें आप लोग समझ में आनी चाहिए। इसके बाद मैं क्या बताने वाला हूँ, यहाँ से देखिएगा और भी क्वेश्चन को, जैसे मैंने इससे तो आप लोगों का जो बनने वाला क्वेश्चन था, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को आप लोगों को डील करना है। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, मैं और भी नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है भाई, क्वेश्चन मैं लेता हूँ सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा मेरे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, आइएगा देखते हैं क्वेश्चन जो है, इसमें बहुत बड़ा दिया है भाई, बुक में हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर भी मैं एक ले लेता हूँ। ठीक है, आइएगा यहाँ पे दिया रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, 11 00 111, ये आपके बुक का क्वेश्चन है भाई। आप लोगों को बुक को लेने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनका प्रैक्टिस 100% करिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से वे में, अच्छा मैं आप लोगों को शॉर्ट वाला बता दूँ ताकि आप लोग यहाँ से भी चीज़ों को कर पाओ। ठीक है, लॉन्ग वाला तो मैंने बता ही रखा है, शॉर्ट वाला भी होना चाहिए मेरे भाई। चलेगा, सबसे पहले हम शॉर्ट वाले को ही ले लेते हैं। ठीक है, आइएगा थोड़ा सा पेन वन चेंज कर लिया जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिक सीखना जा रहे हैं। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा मतलब जादू है, छोटा सा मतलब जादू है। ठीक है, आइएगा यहाँ पे लिखिएगा 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लिखिएगा, यहाँ पे भी 1 लिखिएगा, यहाँ पे भी 1 लिखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमारा नंबरिंग कैसे चलता है। ठीक है, ये नंबरिंग कैसे चलता है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखिएगा मेरे भाई, इसको लिखेंगे दोस्तों, ये तो हमारा 1 ही रहेगा, इसको 1 रखना है, इसको 2 4, यहाँ पे 6 रहता है या नहीं रहता, 6 8, नहीं भाई ऐसे नहीं रहता है, यहाँ पे 8 रहेगा, 16 32 रहेगा और 64 रहेगा। ठीक है, यही हमें लगता है, यही सीक्वेंस होता है हमें लगता है। चलिएगा दोस्तों देख लेते हैं, अगर सीक्वेंस सही रहेगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, नहीं सीक्वेंस सही रहेगा तो हमारा देखिएगा 0 वाले टर्म्स जो होंगे तो पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो 1 1 वाले हैं उनको जोड़ लीजिएगा, जैसे 64 और 32 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 2 6 6 1 7 7 और जोड़ दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे 103 आ जाएगा। देखते हैं 103 आया है या नहीं आया है। अच्छा 103 आ गया है, अब इसे हमें क्या करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। ठीक है, ऑक्टल में हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, देख लेते हैं ऑक्टल में चेंज करके, 103 को ऑक्टल में चेंज करना है, ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल में हो गया। ठीक है, ये हमारा डेसिमल में हो गया, 103 को हम ऑक्टल में चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं भाग देके, तो 8 ही कम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 ही कम, यहाँ पे रिमाइंडर लिखिए, 8 ही कम 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, देख लीजिए भाग देके देख लीजिए, 8 ही कम 8, 2 8 3 24 होता है, 8 दूना 16 कर लीजिएगा, 16, यहाँ पे हो जाएगा 4 7 बच जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 7, यहाँ पे कितनी बार गया, 12 बार गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा 8 8 ही कम 8 एक बार जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे हमारे रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 दोस्तों, फिर से ले जाइएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, अब हमारे पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा 1 4 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑक्टल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टल हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, जी हाँ भाई सही है, हमारा राइट आंसर है। तो आप लोग अब करना क्या है, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं चीज़ों को अब समझा रहा हूँ, बाकी हमारा आंसर तो आ गया है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इतना ईजिली वे में आ चुका है। ठीक है, बस आप लोग करना क्या है, बस आप लोग करना क्या है, एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिएगा, बाकी ये नीचे वाला चीज़ तो आप लोगों को समझ में आएगा ही। ठीक है, देखिएगा मेरे भाई, सबसे पहले क्या लिखना है, पूरे नंबर्स को, ये जो डेसिमल वाला बाइनरी वाले नंबर्स हैं इनको लिख लीजिएगा। सबसे पहले इन पूरे नंबर्स को लिख लेंगे, 0 0 1 1 1 1 1 है,
इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, जो नंबर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसको तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल में जो रहेंगे उनको याद रखिएगा। जैसे 1 लिखेंगे दोस्तों, इसके नीचे ही लिखना 1 और 2। अब 2 को दो दूना कितना होता है 4, तो 4 दूना कितना होता है दोस्तों 8 होता है। 8 दूना कितना होता है दोस्तों 16 होता है। 16 दूना कितना होता है 32 होता है। 32 दूना कितना होता है 64 होता है, ठीक है। और 64 दूना कितना होता है 128 होता है दोस्तों। इसी प्रकार आप लोगों को नंबर्स को लेके चलना है मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को नंबर को लेके चलना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना है आप लोगों को, 128 वाला नहीं है तो यहाँ पे 0 वाला है, तो 0 वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत ही होगी, ठीक है। यहाँ से मैं इन चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, जो नहीं है इसमें, जो प्रेजेंट है बस उन्हीं की बात करना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो नंबर 1 के नीचे वाले नंबर्स हैं, ठीक है, 1 के नीचे वाले जो नंबर्स हैं उन्हीं को काउंट करिएगा। 0 वाले से गुणा करने पे क्या हो जाएंगे 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो 64 देखिएगा, 64 वाले को देखिएगा, 64 के जो 1 के नीचे है उसी को ऐड करिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, 0 वाले को छोड़ देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया 64 के देखिएगा 64 1 पे है दोस्तों, 32 है दोस्तों, 32 को भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे 16 पे 0 है, 8 पे 0 है, खत्म कर देना है। 4 देखिएगा 1 पे 4 है दोस्तों, 4 लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 भी लिख लीजिएगा और 1 भी लिख लीजिएगा। ये हमारा कंप्लीटली कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 103 आ जाएगा, ठीक है। और 103 ये क्या है मेरा दोस्तों डेसिमल में है, ठीक है। 103 क्या है डेसिमल में है। अब इस डेसिमल को क्या करना है हमें ऑक्टल में ले जाना है, ठीक है। ऑक्टल में ले जाओगे या नहीं ले जा पाओगे बताइएगा आप लोग, सभी लोग बताएंगे जैसे मैंने बताया। क्या ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई, इसको बताएंगे आप लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमने क्या किया है, एडिशन किया है। एडिशन कैसे किया गया मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। 1 के नीचे वाला जो नंबर होगा उसी को ऐड करना है, 0 वाला तो हमारा 0 ही हो जाता है, ठीक है। इतनी बातों को आप लोगों को याद रखना है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों 147 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपके बुक में भी ये दिया है, तो इस चीज़ को आप लोग एज्यूम करके चल सकते हो दोस्तों। अगर मान लीजिए नहीं आप लोगों को इसको समझ में आ रहा है तो मैं जैसे ही बताया हूँ आप लोगों को वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक। आगे चलते हैं दोस्त। तो देखिएगा और भी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्तों मैं जितनी बार बोल रहा हूँ ये सेशन जो होगा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई। यह सेशन जो होगा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले लेता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन मेरे पास और भी देख लेते हैं है या नहीं है। अच्छा हाँ, अब पॉइंट वाला भी आना चाहिए दोस्तों, पॉइंट वाला भी आपके एग्जाम में आता है, तो पॉइंट वाला भी आप लोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइएगा देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन लिखिएगा। यहाँ पे 111 है, 0 है, 111 है, दशमलव है दोस्तों, 11001 है, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा लेना है। अच्छा, मैंने एक चीज़ तो बता ही रखा है दोस्तों, इसको कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। मैंने इसको क्या करना है बता ही रखा है, इन सारी चीज़ों को कैसे करना है। तो यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे मुझे ऑक्टल में चेंज करना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इन सारी चीज़ों का नंबरिंग कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है, नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग करने के बाद इसको क्या कर लेंगे आप लोग, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। चलेगा दोस्तों, इसको बहुत अच्छे वे में ध्यान से देखिएगा। क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे लिखिएगा। मैं एक नंबर तो इधर वाला तो मैं कर लूँगा, इसके बाद गुणा यहाँ पे जो है इसको भाग देके कर लूँगा, ठीक है। जो हमें सिंपल पड़े भाई उसको हमें करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को इच्छा है तो यहाँ पे नंबरिंग ही कर लीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 ये नंबर का आप लोग कर लेना है। इधर क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 -4 और माइनस के 5, ठीक है। इस प्रकार से नंबरिंग आप लोग करना है। अरे यार गड़बड़ हो गया क्या, ये -1 नहीं -2 हटबे, ठीक है, -2 रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा 2 के पावर 6 गुणा 1 कर लेना है, प्लस 2 के घात 5 कर लेना है, और गुणा किसका कर लेना है, a का कर लेना है, प्लस 2 के घात कितना करना है 4 करना है, गुणा कितना करना है 1 करना है दोस्तों। और ए वाला टर्म जो है दोस्तों ये तो हमारा कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 2 के घात कितना लिखना है 2 लिखना है, गुणा कर देना है 1 का, प्लस 2 के घात 1 लिखना है, गुणा कर देना है 0 का, प्लस 2 के घात 1 है तो ये हमारा 1 रहेगा, ठीक है, 0 नहीं रहेगा 1 रहेगा। अच्छा 2 के घात कितना करना है 0 करना है, गुणा कर देना है 1 का, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को कर लोगे आप लोग, 100% कर लोगे मेरे भाई। आइएगा दशमलव वाले की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो इसको भी आप लोग कल ही लेंगे। प्लस लिखिएगा
इसी के आगे मैं कर रहा हूँ, प्लस लिखिएगा, 2 के घाते माइनस के 1 लिखेंगे और गुणा कर देना है 1 का, ठीक है। प्लस 2 के घाते माइनस 2 लिखिएगा, गुणा कर दीजिएगा 1 का, और ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 बार जीरो कर लीजिएगा, प्लस 0 0 प्लस इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 के घाते माइनस के 5 और गुणा कर दीजिएगा 1 का। दोस्तों इसको जब कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे आप लोग, ठीक है, इसको 100% आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारा किस में होगा, डेसिमल में होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको जैसे ही सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आएगा डेसिमल में हो जाएगा, और इस डेसिमल को क्या करना है, यहाँ पे हमें ऑक्टल में चेंज कर देना है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को इतना काम तो करना ही पड़ेगा ना। 167.262, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग 100% करके भेजोगे मेरे पास, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे पास ज़रूर भेजेंगे इसका आंसर। इससे क्या होगा, आप लोगों का जो है प्रैक्टिस जो है बहुत 100% अच्छे वे में क्लियर रहेगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैंने सारी चीज़ों को बता रखा है, तो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन और देना चाहूँगा। देखिएगा, कन्वर्जन जो है दोस्तों, जो भी चीज़ें आप लोगों ने सीख रखा है, बस उसे क्या करना है, डेसिमल में ला लेना है, ठीक है। कोई भी कन्वर्जन होगा उससे सबसे पहले क्या लेना है, डेसिमल में ला लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं इसको प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे मेरे पास है, मैं एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ, इसके बाद आप लोगों को आगे लेके चलूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक। यहाँ पे दिया है दोस्तों 25.25, ये हमारा किस में है दोस्तों, ये हमारा डेसिमल में है, ठीक है। और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बताइएगा इस क्वेश्चन को कर लोगे या नहीं कर लोगे। 100% कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को बता ही रखा है। करना क्या है, सबसे पहले इसमें क्या करना है दोस्तों, ये 25 जो है इसको डिवाइड कर दीजिएगा, भाग कर देंगे 25 का। ये सारी चीज़ें तो हो चुकी है ना। रिमाइंडर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, एक रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 3 6 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा 2 1 कम 2, यहाँ पे रिमाइंडर 1, यहाँ पे फिर से 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। आंसर की मैं बात करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो आंसर होगा 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर अब दशमलव वाले को देखिएगा, 25 से गुणा करिएगा 2 से, 0.25 गुणा करिएगा 2 से, तो 25 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा, ठीक है। 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। यार साल यहाँ पे लिखिएगा 50, ठीक है। कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे तो 0 ही होगा। फिर से 50 यानी दशमलव 2 5 से गुणा करिएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 लिख लीजिएगा, और 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कंप्लीटली हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बाइनरी वाला हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इतनी चीज़ों को आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, 100% आप लोगों को क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। आइएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा मेरे पास। इसी प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास है दोस्तों 75.27 यहाँ पे रहेगा दोस्तों, 8 है हमारे पास, और इसे कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में, ठीक है। बताइएगा इसको कर लोगे या नहीं कर लोगे। अच्छा, जब भी इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, डायरेक्ट हमें किसी में कन्वर्ट करना होगा, तो वहाँ पे सबसे पहले उस नंबर को क्या करना है, बाइनरी में बना लेना, सॉरी डेसिमल में बना लेना है, ठीक है। तो आइएगा इसका हम डेसिमल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे मेरे भाई बताइएगा। तो बोलेंगे सर इसका सबसे पहले इस साइड का जो हमारा 75 लिखा है, इसको फिर से लिख लेंगे 27। देखिएगा इसका हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा इतना है, यहाँ पे क्या करिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तो करते हैं मेरे भाई। तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिएगा 8 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा किसका कर देंगे, 7 का कर देंगे, ठीक। प्लस करिएगा 8 के पावर कितना होगा दोस्तों, 0 होगा, अब गुणा किसका करना है, 5 का कर देना है। प्लस करिएगा 2 के पावर, सॉरी 8 के पावर कितना होगा, -1 होगा, और गुणा किसका करना है, 2 का करना है, ठीक है। प्लस करिएगा 8 के पावर कितना होगा, -2 होगा, गुणा किसका करना है, 7 का कर देना है, ठीक है। यही सारी चीज़ें तो हैं भाई। आइएगा चीज़ों को हल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर जो है बहुत इजीली वे में आ जाएगा, ठीक। आइएगा देखिएगा यहाँ पे इसको क्या करना है दोस्तों, ये हमारा भी क्या किस में जा रहा है, ये हमारा भी डेसिमल में जाएगा, तभी जाके हमारा काम बनने वाला होगा, ऐसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 8 से तो कितना होता है, 56 हो जाएगा। प्लस अगर मैंने बोला था दोस्तों किसी संख्या पे घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा यहाँ पे मैटर करने वाला है आप लोगों को, तो यहाँ पे 2 बटे अगर नीचे लाओगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। प्लस करिएगा, अच्छा ऐसा भी नहीं है 7 भी नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 हमारा ऊपर ही रहेगा दोस्तों, अगर इस पर कोई घात नहीं है तो, ठीक है।
कोई घात नहीं है तो ये हमारा ऊपर ही रहेगा, घात लगाएंगे तो अब हमारा नीचे आ सकता है, ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं आता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 64 हो जाएगा, ठीक है। इतने का आप लोग करोगे भाई, देखिएगा 56 और 56 5 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, क्या नहीं 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटना पड़ेगा, देखते हैं भाग देके बताते हैं आप लोग कितना आता है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों इसको अगर हम 1/4 को भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा, अगर इसको भाग देंगे तो 0.109 आ जाएगा, और भी रहेगा समथिंग में, लेकिन हमें पॉइंट के 3 अंक तक ही लेना है, ठीक है। आइएगा इसको ऐड करते हैं दोस्तों, ऐड करने के बाद हमारे पास कितना बचता है या बनता है, देखते हैं हम 61.25 61 प्लस 0.25 प्लस करना है दोस्तों किस में 0.109, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर जो होगा 61.359 आ जाएगा। ये हमारा किस में होगा, ये हमारा डेसिमल में है मेरे भाई, अभी हमारा बाइनरी में नहीं आया हुआ है। अब क्या करना है, अब ये जो लिखा हुआ है पूरा नंबर, इसको क्या करना है, यानी 61 को हमें भाग दे देना है दोस्तों, यहाँ पे 61/2 कर देना है, ठीक है, यहाँ पे 2। अब ये हमारा जो आएगा यही हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ से देख लेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 0 यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे 15, यहाँ पे 0 हो जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे फिर से ले जाइएगा तो 7 बार जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 जाएगा तो 0 नहीं 1 बच जाएगा, हमारे पास 14 होगा ना, तो 1 बच जाएगा। फिर से ले जाइएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा और 1 फिर से बच जाएगा हमारे पास, और 2 से हमारा जाएगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर से हमारे पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ठीक है। और 2 से फिर ले जाइएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। हमने आंसर लिखने का तरीका तो आप लोग बता ही रखा है दोस्तों, डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस बात को जरूर याद रखना होगा, ठीक है। अगर इन सारी चीज़ों को नहीं याद रखते हैं तो आप लोगों का आंसर जो होगा गलत हो सकता है मेरे भाई, गलत नहीं पूरा गलत हो सकता है, ठीक है। आइएगा तो इसको लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे कैसे लिखेंगे 1 1 1 2 3 4 ठो है, पहले 4 ठो लिख लीजिएगा, 4 ठो लिखें, 0 और 1 है, 0 और 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इसका भी कैलकुलेशन। लेकिन अगर दोस्तों हमें इसका भी करना है तो यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना होगा। किसका गुणा करना है, यानी 359 गुणे अभी 2 करना है, दशमलव यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। आइए गुणा करके भी देख लेते हैं। मेरे पास तो मान लीजिए कैलकुलेटर है, आप लोगों के पास नहीं होगा, आप लोगों एग्जाम में नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आप लोगों के पास भरपूर टाइम रहेगा, चीज़ों को कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ 359 का गुणा करना, अरे यार ये भी नहीं काम कर रहा है, 359 का गुणा करना है 2 में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे इसका जो गुणा करने पाएगा, अरे यार ये तो नहीं आ रहा है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है गुणा करने पे कितना आ जाएगा 718 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें 3 अंक पे दशमलव, इसके आगे क्या बन जाएगा 0, तो 1 0 हम यहाँ पे लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पे हम लगाते हैं भाई, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इसको इरेज करके लगाते हैं यहीं पे दशमलव, ठीक, यहाँ पे दशमलव लगाइएगा और हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर से करिएगा दोस्तों, यहाँ पे 700, यहाँ पे लिखिएगा 0.718 को फिर से गुणा करना किसमें है, 2 से गुणा कर देना है, ठीक है, 2 से गुणा कर देना है। और हमारा आंसर जो आने वाला है यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा कितना करना है 718 से, यानी दशमलव गुणा किससे कर देना है 2 से कर देना है भाई। तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1436 आ जाएगा, लेकिन 3 अंक पे दशमलव लगाने पे यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इस 1 को हम क्या कर लेंगे, कैप्चर करके यहाँ रख लेंगे, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर से लिखना है दशमलव 436 गुणा कर देना है 2 का। तो देख लेते हैं इसका भी कितना आता है, इसका आ जाएगा दोस्तों 872 आ जा रहा है, ठीक है। 3 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे 0 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कंप्लीट वे में आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया, इसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है दोस्तों इसको क्या करना है, बाइनरी डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। देखा डायरेक्ट हमें किसी का कन्वर्जन करना होगा, मान लीजिए कि डायरेक्ट ऑक्टल से हमें डेसिमल में जाना है, सॉरी ऑक्टल से हमें बाइनरी में जाना है,
ऑक्टल से अगर हमें बाइनरी में जाना है दोस्तों तो हमें सबसे पहले डेसिमल बनाना होगा, ठीक है। डेसिमल बनाने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, किसी का किसी में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। बताइएगा एक क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, इसके बारे में बताइएगा आप लोग, ठीक है। 4 नंबर हो गए, 5 नंबर भी हो गया। आइएगा और भी क्वेश्चन करवा लेते हैं भाई, क्योंकि ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलना चाहेंगे, और क्वेश्चन जो है इसमें भरपूर दिया हुआ है मेरे भाई, प्रैक्टिस करने के लिए भरपूर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आइएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ए है हमारे पास 5.7 है दोस्तों, और ए हमारा किस में है, ये हमारा हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। इसे कन्वर्ट किस में करना है दोस्तों, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बताइएगा इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सिंपल है भाई, सबसे क्या करना है, नंबरिंग का लेना है। यहाँ पे देखिएगा ए रहेगा 5.7 रहेगा, यहाँ पे लिखिएगा 16, यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग करिएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, ठीक है। और एक गुणा करिएगा दोस्तों, 16 की पावर 1 गुणे क्या कर देना है, ए कर देना है, प्लस करिएगा 16 की पावर 0 और गुणा कर देना है 5 का, प्लस करिएगा 16 की पावर -1 लिखना है और गुणा किसका कर देना है, 7 का कर देना है, ठीक है। आइएगा दोस्तों इसको लिखेंगे, अगर ए का मतलब बताना चाहेंगे तो ए को हम 10 लिखते थे, यानी 16 गुणे 10 कर देंगे, प्लस करिएगा यहाँ पे 16, देखिए इसी संख्या पे अगर घात 0 हो दोस्तों उसका मान 1 होता है, अगर 1 का गुणा 5 में करेंगे दोस्तों तो 5 हो जाएगा, और प्लस करिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/16 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं मेरे भाई। अब देखिएगा 16 दहा में 160 हो जाएगा दोस्तों, 160 और 5 जोड़ देंगे तो 165 हो जाएगा, ठीक है। 165 को अगर यहाँ पे देखिएगा, इसको दशमलव वाले को यहाँ पे इसको भाग देने पर हमारे पास कितना आता है, यहाँ पे देखिएगा 7/16 करिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों का जो है टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं है, कंज्यूम ना हो आप लोगों का टाइम। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं भाग दे के देख लेता हूँ कितना आता है। 7 भागे कर लेता हूँ 16 का, अभी डायरेक्ट हुआ था ना भाई, तो इसका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.437 ही लिखना है, 3 अंक तक लिखना है, उसके आगे नहीं लिखना है। तो कम्प्लीटली ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 165.437। ये हमारा किस में आया है दोस्तों, तो देख सकते हैं हमारा कम्प्लीटली डेसिमल में आया है। अब डेसिमल से हम क्या कर लेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा अब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग डायरेक्ट वे में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी जाके समझ में आने वाला होगा। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इधर साइड से। अब देखिएगा दोस्तों मैं कितना लिखूंगा, 165 लिखूंगा, ठीक है। 165 रहेगा मेरे पास, और इसका क्या कर देना है, भाग करना है किससे, हमें डेसिमल में जाना है ना, तो डेसिमल में जाना है, किस में जाना है, बाइनरी में जाना है, बाइनरी से 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है। 2 8 16 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे 5 हो जाएगा, और दोस्तों 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा, भाग दे के देख सकते हो आप लोग, ठीक है। 2 से फिर से ले जाइएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा, क्योंकि 42 दूना नहीं, 42 नहीं, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, और हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 से ले जाइएगा तो 20 दूना 40 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से रिमाइंडर हमारे पास 1 बच जाएगा। आप लोग भाग देख के देख लीजिएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 रिमाइंडर, 2 से ले जाइएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रिमाइंडर। लेकिन अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, लेकिन 1 हमारे पास बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। 2 से ले जाइएगा दोस्तों, 2 1 कम 2 हो जाएगा, लेकिन 0 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन इस बार हमारे पास 2 से फिर ले जाएंगे, तो 2 से ले जाइएगा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है। आप लोगों को आंसर लिखने का तरीका मैंने बताया है दोस्तों, डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखना है, यानी LSB टू MSB इसे भी बोलते हैं, ठीक है। LSB टू MSB बोलते हैं। LSB और MSB क्या है दोस्तों, लिस्ट से मोस्ट तक जाना है, ठीक है, यानी कम से अधिक तक जाना है, वही चीज़ लिखा गया है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वही जो मैं बोलता हूँ अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखना है, वही आंसर है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दशमलव में भाई, मेरे भाई दशमलव वाले को कैसे काउंटर करना है, देखिएगा दशमलव 4 3 7 गुणा करना है 2 का, तो गुणा करिएगा दोस्तों। यहाँ पे गुणा करने पर कितना आ जा रहा है आप लोग बताइएगा, जल्दी जल्दी करिएगा गुणा, ठीक है। देखिएगा मैं करता हूँ, 437 है मेरे भाई, और गुणा करना है 2 का, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 874, और दशमलव कितने अंक पे लगाना है, 3 अंक पे दशमलव लगाना है, 3 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 0, 1 0 हमारे पास लिखा जाएगा आंसर में, ठीक है। अब इसके बाद फिर से लिखिएगा दशमलव 874, गुणा किसका कर देना है, 2 का कर देना है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों 874 का गुणा करिएगा तो हमारे पास कितना आता है, तो ये आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 1748 आ जाएगा। कितने अंक पे दशमलव बोलेंगे सर, 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर लिखिएगा 7 4 8, यानी दशमलव में है, पूरा कर देना है 2 से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे भी देख सकते हो 7 4
8 का गुणा कर देना है 2 में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 1496 आ रहा है, ठीक है। 3 अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। अब हमारे आंसर जो लिखे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर लिखिएगा, देखिएगा यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। देखिए 1 0 मतलब 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, और उसके बाद 0 0 0 1 0 1। दशमलव के बाद लिखना है दोस्तों 0.011 लिखना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा दोस्तों, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमें आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि इससे ज़्यादा आप लोगों को एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि आखिर हम चीज़ों को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी नंबर, मान लीजिए हमारे पास हेक्सा है, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले उसे डेसिमल मिलाइए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अगर इस प्रकार से कन्वर्जन रहेगा डायरेक्ट किसी का किसी में, डायरेक्ट मतलब अगर हमें हेक्सा से ऑक्टल में जाना है या ऑक्टल से हेक्सा में आना है, तो सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा उसे हम डेसिमल में बनाएंगे, ठीक है। यही आप लोगों के पास सबसे पहला एक हथियार रहेगा कि उसे हम सबसे पहले डेसिमल मिलाएंगे, उसके बाद तोड़ ताड़ के कहीं पर भी फेंक फाक देंगे, ठीक है। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देखना चाहूँगा दोस्तों, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा कि क्या है दोस्तों, यहाँ पे 23 दशमलव रहेगा मेरे पास 24। ये हमारा किस में रहेगा दोस्तों, ये हमारा ऑक्टल में है, ठीक है। ये हमें ऑक्टल में दिया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। इसे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो बताइएगा इसको भी कर लोगे या नहीं कर लोगे, क्या करना है मेरे भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग कर देना है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों इसको कैसे करोगे आप लोग, तो लिखिएगा 8 की पावर कितना, इसे हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं एक लाइन और यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इसको एक लाइन और लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। सबसे पहले एक मान लीजिए ऑक्टल में दिया है, तो इसे सबसे पहले किस में करना है, बाइनरी में करना है, ठीक है। बाइनरी से किस में ले जाना है, बाइनरी से हम हेक्सा में ले जाएंगे। इस फॉर्मेट को आप लोग याद रखिएगा, इस फॉर्मेट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले ऑक्टल में आएगा, ऑक्टल के बाद मैं बाइनरी में करूँगा, डेसिमल में करूँगा, डेसिमल से मैं ऑक्टल में ले जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, यहीं से हमें अगर बाइनरी भी पूछा जाता दोस्तों, तो मैं इसी डेसिमल को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर लेता, ठीक है। चीज़ तो आप लोगों के पास सब कुछ है। अब यहाँ से करिएगा क्या दोस्तों, यहाँ से लिखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जैसे किया जाता है 8 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करना है 2 से, प्लस करिएगा 8 की पावर कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 0, और गुणा करना है 3 का, ठीक है। प्लस करिएगा, देखिएगा 8 की पावर कितना लिखेंगे, -1, और गुणा करना है दोस्तों 2 का, ठीक है। प्लस करिएगा 8 की पावर कितना लिखेंगे, -2, और गुणा करना है दोस्तों 4 का, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 8 ही कम, देखिएगा 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो ये 16 लिख लीजिएगा। अब मैंने बताया था किसी संख्या पर घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। 1 का गुणा 3 में करिएगा 3 हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। प्लस करिएगा दोस्तों, इसे कितना लिख सकते हैं, 4 का 64 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 का 64 लिख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर मैं काटना चाहूँगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये देखिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 32, यहाँ फिर से काटिएगा तो ये हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, एक लाइन और लिख देता हूँ, 16 3 19 हो जाएगा। प्लस करिएगा 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 19 प्लस इसका आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। और दोस्तों 1/16 देके आप लोगों ने देखा क्या आया था, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 1 अगर आप लोग 16 देते हो तो हमारे पास कितना आता था, प्लस करिएगा 0.062 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कम्प्लीटली हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। देखिएगा मैं ऐड कर लेता हूँ दोस्तों, 19 प्लस 0.25 प्लस करना है दोस्तों, इसमें हमें कितना ऐड करना है, इसका देखिए कंप्लीट एडिशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 19 दशमलव आएगा। इसको जो टोटल ऐड करने के बाद हमारे पास 31 200 आएगा तो हमारे पास और ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे इतना 3 अंक तक ही ले चलना है, 3 3 1 2, ठीक है। 3 1 2 आ गया। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा डेसिमल में हो गया। अब डेसिमल से हमें किस में जाना है, हेक्सा में जाना है ना। तो करना क्या है, सिंपल से में दोस्तों, ये हमारा आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले किसी चीज़ को अगर किसी में कन्वर्ट करना है उसे डेसिमल में जरूर बनाइएगा, ठीक है। डेसिमल में रहेगा तो हम डेसिमल से किसी का भी किसी में कन्वर्जन कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा 19 का भाग दीजिएगा दोस्तों, 19 रहेगा यहाँ पे, और इसको हमें क्या करना है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में करना है ना, हेक्सा में हमें चाहिए, तो यहाँ पे रिमाइंडर लिख लीजिएगा, ठीक है। 16 एक कम कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 16 जाएगा, और 16 में देखिएगा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। 16 3
19 होता है, एक बार फिर से ले जाइएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीटली आ जाएगा। अच्छा, अभी हमारा कंप्लीट आंसर नहीं आया है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हमारे पास कंप्लीट आंसर नहीं आया है, इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। अब क्या करना है, अब इसको हमें डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिख लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दशमलव भी लगा हुआ है मेरे भाई, तो यहाँ पे भी गुणा करिएगा। कैसे गुणा करेंगे, दशमलव 3 1 2 का गुणा करना है 16 में, ठीक है। जो आएगा दोस्तों उसको लिखिएगा सबसे पहले, जो आएगा सबसे पहले उसको लिखना है, लिख लेते हैं हम। अच्छा, जैसे हेक्सा में रहेगा दोस्तों तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि मेरे पास 312 है, इसका गुणा करना है 16 में। चीज़ों को हमें करना होगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो कैसे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 9 9 2 हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर से लिखिएगा 9 9 2, गुणा किसका करना है, 16 का, ठीक है। हमें 992 का गुणा करना है 216 में, ठीक है। मैं 2 अंक तक ही इसमें ले चलता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 15, 3 अंक पे दशमलव लगाना है तो यहाँ पे दशमलव कर लीजिएगा, 8 7 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखिएगा 2 अंक ही ले चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आंसर लिखना चाहूँगा दोस्तों, तो आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 1 और 3 लिखेंगे 13 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है 13 1 और 3 है दोस्तों, 1 और 3 इसे बोला जाएगा, ऐसा नहीं बोला जाएगा इसे 13 है। अच्छा, यहाँ पे 4 सबसे पहले लिखेंगे, दशमलव लगाइएगा, 4 लिखिएगा। अच्छा, 15 को मैंने बताया था दोस्तों F लिखना है, ठीक है, तो F हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो 13.4 F, और ये हमारा किस में हो जाएगा, ये हमारा हेक्साडेसिमल में हो जाएगा, ठीक है। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। आइएगा दोस्तों, अब हम होमवर्क की श्रेणी में चलते हैं, और इस होमवर्क को आप लोगों को करना क्या है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग सेंड कर दीजिएगा विथ नेम, ठीक है। तो होमवर्क में आप लोगों को लिखना है दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, इन क्वेश्चंस को आप लोग करके भेजना होगा। जैसे मेरे पास 23.51 रहेगा दोस्तों, और यहाँ पे मेरे पास ऑक्टल में रहेगा, और इसे मैं कन्वर्ट करना है दोस्तों डेसिमल में। आई होप इस क्वेश्चन को सभी लोग कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या थोड़े बढ़ने वाली। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा दोस्तों, मेरे पास 1 1 1 है, यहाँ पे दशमलव है, ये हमारा डेसिमल में है दोस्तों, इसे हमें करना है हेक्सा में। चीज़ों को मैं सारी चीज़ों को बता दिया हूँ दोस्तों, किसका किस में कन्वर्जन करना होता है, हर एक चीज़ को मैंने बता रखा है, ठीक है। और क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे और भी नंबर लेता हूँ, यहाँ पे डेसिमल में ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक मेरे पास है दोस्तों 101.10 इतना, ठीक है। ये हमारा डेसिमल में है दोस्तों, सॉरी बाइनरी में है, इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास है A5.7, ये हमारा किस में है दोस्तों, ये हेक्सा रहेगा। ये वो जब भी आ जाए ABCD तो समझ लीजिएगा हेक्सा ही है, ठीक है। ये हमारा डेसिमल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन ले लेता हूँ। A7 पॉइंट B है, ये हमारा हेक्सा डेसिमल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा 725.4, ये हमारा किस में है दोस्तों, डेसिमल में है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। बहुत सिंपल है क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर लेना है, ठीक है। और भी 1-2 राव ले लीजिए मेरी तरफ से, 7वां ले लीजिएगा। ये दोस्तों हमारे पास मान लेता हूँ, ये हमारे पास किस में है, बाइनरी में है, इसे मैं कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। नहीं, बाइनरी कहाँ होता है ऐसा, इसे मैं ले लेता हूँ डेसिमल से ऑक्टल में चले जाओगे आप लोग। यहाँ पे मैं ऑक्टल ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हमें बताना है बाइनरी। चीज़ों को फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, मैं इसे ऑक्टल लेता हूँ और इसे मैं कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। आप लोग बताइएगा, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है दोस्तों। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग इसका सारे आंसर भेज सकते हो, या फिर आप लोग कहाँ पे भेजना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोगों को सेंड कर देना है, विथ नेम सेंड करना है, ठीक है। तो करना क्या है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है मेरे भाई, ठीक है।
टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन करके आप लोग बस सारे क्वेश्चंस का आंसर भेजिएगा दोस्तों। इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा इसमें हम देखेंगे दोस्तों एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है उसी को मैं डिस्कस करूँगा। एडिशन है भाई और सब्सट्रैक्शन है शायद, तो उन चीज़ों को डिस्कस किया जाए। बाइनरी का जो है एडिशन कैसे किया जाए, जोड़ और घटाना कैसे किया जाएगा, अगला वाला लेक्चर जो होगा जोड़ और घटाना ही होगा। उसके बाद 1 कॉम्प्लीमेंट एंड 2 कॉम्प्लीमेंट होता है जो दोस्तों आप लोग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है और आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। जहाँ पे भी आप लोगों को डाउट लगे दोस्तों 100% आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलेगा दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स नए रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।